वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे JEE के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप जानते होंगे कि आपके JEE की परीक्षा के फॉर्म निकल चुके हैं और आपने इनके फॉर्म में भर चुकी हो गई। और दोस्तों आपको इसकी तैयारी के लिए दोस्तों बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहते हैं, उन्हीं में से इसी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों वो भी एक ही अंक के आते हैं, जिसके 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और उन्हें आप एक टिक करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या है, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा दोस्तों ये चैप्टर। और दोस्तों इसी के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो आइटम भी हैं वो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों हम चालू करते हैं अपनी JEE के लिए तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ये है दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखिए आप, पहला है माना Z1 दोस्तों आप जानते होंगे कि जेड को जो है सम्मिश्र संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है, जेड दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन है पहला, माना Z1 तथा Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं है, इस प्रकार है कि Z1 बराबर नहीं है Z2 तथा Z1 बराबर mod Z2 यदि Z1 धनात्मक वास्तविक भाग तथा Z2 ऋणात्मक वास्तविक भाग है, तब Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 होगा। दोस्तों बहुत ही IMP JEE में पूछा भी गया एक बार और ITI में भी पूछा गया दोस्तों, जो कि लिखा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है पहला है अ या ए है, ए शून्य, बी वास्तविक तथा काल्पनिक, सी वास्तविक तथा ऋणात्मक और डी है विशुद्ध काल्पनिक। तो दोस्तों आपके इसके आंसर दोस्तों दो प्रकार से दोस्तों इसके आंसर है। पहला है दोस्तों शून्य है, इसमें ये शून्य है इसका पहला, यानी कि अगर शून्य भी हो सकता है। और डी है इसका विशुद्ध काल्पनिक। दोस्तों दोनों ही आंसर सही है दोस्तों। कभी आपको पेपर में दोस्तों या तो आपको शून्य नहीं देगा या तो विशुद्ध काल्पनिक नहीं देगा। तो दोस्तों तो आपको ये दोनों ही आपको याद रखने की ये दोनों ही आंसर इसके सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी का दूसरा है, यदि Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी। दोस्तों ये आई को आयोटा पढ़ते हैं, आपको पता भी होगा, आपने सम्मिश्र संख्या है कि जो क्लास 11th से मैथ्स में देखी होगी दोस्तों, आपने इसके आई को आयोटा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी तथा Z2 बराबर c प्लस आयोटा डी सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि मोड Z1 बराबर मोड Z2 बराबर 1 तथा आर ई कोष्टक में है जेड माइनस, इसे दोस्तों बार पढ़ते हैं, Z2 बार बराबर 0 तथा सम्मिश्र संख्याओं ओमेगा या W1 बोलते हैं इसको हम, W1 बराबर a प्लस आयोटा सी तथा W2 बराबर b प्लस आयोटा डी का युग्मन निम्न में से किसे संतुष्ट करता है। पहला दिया है मोड ओमेगा, पढ़ लेते हैं हम इसे, ओमेगा 1 बराबर 1 बी है, मोड ओमेगा 2 बराबर 1, और तीसरा है आर ई ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे बार बराबर 0 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके आंसर है दोस्तों ए बी सी। दोस्तों तीनों ही इसके आंसर सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन है तीसरा, माना कि Z1 तथा Z2 दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएं है तथा किसी वास्तविक संख्या t जहाँ 0 छोटा है t और t छोटा है 1 के लिए z बराबर कोष्टक में 1 प्लस टी 1 माइनस टी Z1 प्लस टी Z2 है। यदि किसी शून्योत्तर सम्मिश्र संख्या ओमेगा के लिए ओमेगा के मुख्य कोणांक को दर्शाता है, तो ऑप्शन है ए Z1 मोड Z माइनस Z1 प्लस मोड Z माइनस Z2 बराबर मोड Z1 माइनस Z2, बी है ARG कोष्टक के अंदर है दोस्तों, आपको जो दिख रहा होगा दोस्तों ये है दोस्तों, और ये है सी है, और इसका डी जो ऑप्शन है ये देखिए, ये रहा इसका डी ऑप्शन। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है अपना जो है ए है, इसका आंसर सही वाला ए है, और है इसका सी है,
और इसका डी है दोस्तों। दोस्तों इसमें ये जो चैप्टर में दोस्तों यानी कि जो एक ही क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। कोई कोई के दोस्तों किसी किसी के एक भी है, किसी किसी के दो भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक चौथा। माना कि ओमेगा बराबर √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 तथा p बराबर ओमेगा पे n की घात और अनुपात में है, n बराबर 1 2 3 से डेढ़ है। इसके अतिरिक्त H1 दोस्तों आप इसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं से रोक देता हूँ। ये दोस्तों JEE एडवांस में पूछा गया दोस्तों, ये देख लीजिए जो आपको दिया है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप 2 मिनट के लिए। और दोस्तों इसके ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसके ऑप्शन जो है इसका आंसर हमें आएंगे, जो चौथा का आंसर है इसका दोस्तों आंसर आएगा सी वाला सही आएगा, और दोस्तों इसका एक और है डी वाला, दोनों ही दोस्तों इसके आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि जेड बराबर ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, जहाँ ओमेगा इकाई का एक अति अवास्तविक सम्मिश्र घनमूल है, आर्गट समतल में एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष है, तब तृतीय शीर्ष प्रदर्शित किया जाता है। पहला जेड बराबर 1, बी जेड बराबर 0, सी जेड बराबर -2 और डी जेड बराबर -1। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका ए वाला भी सही है, जेड बराबर माइनस नहीं बल्कि 1 ही है, जेड बराबर 1। और इसका आंसर ये वाला भी सही है कि जेड बराबर -2, सी वाला ऑप्शन दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। यदि जेड का क्यूब प्लस कोष्टक में 3 + 2 आयोटा जेड प्लस कोष्टक में -1 प्लस आयोटा ए बराबर 0 का एक मूल वास्तविक है, तब अंतराल ए बिलोंग करता है आर में स्थित ए का मान होगा। ए है -2 1, बी है -1 0, सी है 0 1 और डी है -2 3। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऑप्शन के इसके जो है आंसर आएंगे, इसका पहला भी आएगा और इसका दूसरा भी आएगा और इसका चौथा भी आएगा। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों इसके 3 आंसर इसके सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि प्रश्न क्रमांक 7। क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों आप। ये रहा दोस्तों, मैं इसके आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसके आंसर आएगा दोस्तों बी वाला सही आएगा और इसका सी वाला, दोनों आएगा। वृत्त जिसका अंत बिंदु Z2 है और वृत्त जिसका बाह्य बिंदु Z1 है। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8। यदि Px और Qx दो बहुपद है, माना कि Fx बराबर Px³ प्लस Qx³ और फिर देखिए दोस्तों ये जो है कोमा x² प्लस x + 1 से विभाज्य है, तब दोस्तों उसका ऑप्शन लिख लीजिए आप। मैं इसके आंसर बताता हूँ दोस्तों। इसके आंसर आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके आंसर आएंगे सी और डी, सी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि मोड Z - 1/Z बराबर 1, तब इसके आंसर आएंगे दोस्तों ए और बी। इसका आंसर है दोस्तों ए और डी। इसके आंसर है ए और बी दोनों इसके आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां है, जो कि यदि Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं है और Z1 बराबर नहीं है Z2, तो मोड Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर मोड Z1 पे -2 का स्क्वायर प्लस Z2 पे -2 का स्क्वायर और -2Z ये तो बार है दोस्तों, बार Z1 और Z2 बार को संतुलित करें, तब तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए और डी। इसका आंसर आएगा ए, Z1/Z2 पूर्णतः अधिकल्पित है और इसका एक है डी, मोड ARG Z1 माइनस ARG Z2 बराबर π2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है प्रश्न क्रमांक 11वां। आज दोस्तों इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं इसे थोड़ी देर के लिए आप वीडियो रोक के आप इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं दोस्तों इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले और मैं इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों, इसके आंसर चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं।
दोस्तों ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी भी सही है, चारों ही इसके आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। यदि मोड Z1 माइनस 1 बराबर 1 तब पहला ऑप्शन है, देखिए इसके आंसर आएंगे दोस्तों, इसके आंसर है ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 13। यदि यदि नहीं, बिंदु ए पुस्तक में जो दोस्तों आप लिखा होगा आप देख लीजिए, इस प्रकार लिखा है ये, से वृत्त मोड जेड बराबर आर पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो इसके ऑप्शन दिए है, चार ऑप्शन दिए है, इसमें से दोस्तों पहला वाला सही है और इसका दूसरा वाला भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्रश्न क्रमांक 14 है। यदि पी तथा क्यू दो को सम्मिश्र संख्या Z1 के द्वारा Z2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार है मोड 1/Z2 प्लस 1/Z1 बराबर मोड 1/Z2 माइनस 1/Z1 है तब। तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसके ऑप्शन दिया है बी और सी। इसके ऑप्शन दोस्तों बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। दोस्तों इसके पता नहीं दोस्तों से दो किसी प्रश्न के दो आंसर विकल्प सही है तो किसी के 3 है तो किसी के चारों ही है। इसके पहले दोस्तों हमने एक देखे थे, इसके दोस्तों चारों ही सही थे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15वां। इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों आप, मैं इसको कर छोटा कर देता तो आप इसके वीडियो को पढ़ देख लीजिए इसके क्वेश्चन। मैं दोस्तों इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसके आंसर है दोस्तों ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही सही है दोस्तों। इसके अगला क्वेश्चन दोस्तों आप ये ना समझिए कि ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला है जो है क्वेश्चन है 16। यदि AMP कोष्टक में दोस्तों जिस प्रकार लिखा है आप देख लीजिए इसे, बराबर 0 और मोड Z1 बराबर मोड Z2 बराबर 1 है, तो इसके जो आंसर है, इसके आंसर है विकल्प जो दी है, इनके विकल्प के 16 का दोस्तों इसके आएंगे बी और सी ऑप्शन सही आएंगे। देखिए Z1 Z2 बराबर 1 और Z1 बराबर बार Z1 बराबर बार Z2। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर है 17। यदि Z एक सम्मिश्र संख्या है जो Z प्लस Z इनवर्स, इसे Z इनवर्स बोलते हैं दोस्तों, -1 की घात लगी इस पर, बराबर 1 को संतुष्ट करती है, तब Z पे n की घात प्लस Z पे -n की घात n बिलोंगिंग n, यानी कि n जो दिया है प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है, यानी प्राकृत संख्या के बराबर है का मान होगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए वाला सही आएगा और इसका आंसर आएगा सी वाला सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो कि है 18वां। यदि एक समचतुर्भुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3 Z4 दक्षिणावर्त क्रम को प्रदर्शित करे तब। देखिए दोस्तों इसके आंसर आएगा दोस्तों ए वाला आंसर का आंसर सही आएगा और सी वाला सही आएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 19वां दोस्तों। यदि Z1 Z2 Z3 असंरेखीय अशून्य सममित संख्या इस प्रकार है कि 2/Z1 बराबर 1/Z2 प्लस 1/Z3 तब। तो इसका आंसर आ जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर आएंगे जो चार ऑप्शन दिए इनमें से दोस्तों इसके आंसर आ जाएंगे बी और सी। इसके आंसर आएंगे दोस्तों ये बी वाला आ जाएगा और ये सी वाला। बिंदु Z1 Z2 Z3 एक वृत्त पर स्थित है और सी जो है Z1 Z2 Z3 और मूल बिंदु चक्री एक ही वृत्त पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि सम्मिश्र संख्याएं Z x प्लस आयोटा y के रूप में ARG, देखिए दोस्तों जो लिखा है अपॉन बराबर π/4 और मोड Z1 Z -3 प्लस आयोटा बराबर 3 को संतुष्ट करती है, तब क्रमिक युग्म XY है दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसके आंसर आ जाएंगे ए और बी, दोनों इसके आंसर सही है। ए और बी दोस्तों, ए और बी दोनों ही आंसर इसके सही है। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये है 27 दोस्तों। इसके दोस्तों जो इसके बाद जो 20 के बाद दोस्तों 26 तक के थे वो IMP नहीं थी दोस्तों, तो इसके बाद के है जो 27 नंबर है। तब समुच्चय
ए सर्वनिष्ठ बी। दोस्तों ये आप जानते हो कि ये जो निशान लगा है ये सर्वनिष्ठ का निशान है, सर्वनिष्ठ का। और यूनियन संघ जिसको बोलते हैं इसका ऐसा रहता है, सर्वनिष्ठ का ये है ऑप्शन इसका है। तब समुच्चय ए संग बी संग सी में अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है, तो इसका आंसर आएगा बी। एक अवयव संख्या कितने है ये JEE में पूछा गया है। इसके पहले भी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। माना कोई बिंदु जेड ए संग बी संग सी में है, तब मोड Z+1 माइनस आयोटा और मोड का वर्ग प्लस मोड Z-5 माइनस आयोटा का वर्ग निम्न में से किसके मध्य स्थित होगा तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी वाला, 35 और 39 के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मैं इस वीडियो में शायद 55 क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही IMP और दोस्तों इनमें से कुछ जो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले जो JEE की परीक्षाएं हुई है उनमें भी पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। माना कोई बिंदु, ये दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दोस्तों ये देखिए इसका आंसर आएगा डी वाला, -3 और 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एस का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है बी ऑप्शन सही है 20π/3। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि जैसे देखिए JEE के एडवांस्ड 2013 की परीक्षा में पूछा भी गया ये वाला, ये देखिए जो लिखा है यहाँ पे लिख के आया है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का दोस्तों जो कि देखिए क्वेश्चन पर ये भी एडवांस्ड में 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। इसका आंसर है दोस्तों सी आएगा, इसका आंसर आएगा सी वाला। अगला देखते हैं हम 32 नंबर का जो कि है समीकरण एक पूर्णतः शुद्ध काल्पनिक मूल होने की शर्त है। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए वाला। ये देखिए दोस्तों इसे आप ये पढ़ लीजिए इसे, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। ये देखिए दोस्तों आप इससे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन ए वाला सही है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का है जो कि यदि समीकरण के दो पूर्णतः शुद्ध काल्पनिक मूल है तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 34। समीकरण एक पूर्णतः शुद्ध वास्तविक मूल होने की शर्त है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है ये डी वाला ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों इसे पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका आंसर भी डी वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यदि इस समीकरण के मूल एक निश्चित वृत्त पर स्थित हो तब, दोस्तों जो ऊपर जो समीकरण दिया है इसके बारे में आपको पूछा गया है। इस समीकरण के मूल दोस्तों जो है ये जो लिखा है, माना Z एक सम्मिश्र संख्या Z² + 2Z लैम्डा, दोस्तों इसे लैम्डा से पढ़ा जाता है, +1 = 0 को संतुष्ट करती है, जहाँ लैम्डा एक प्राचल है जो कोई भी वास्तविक मान ले सकता है। दोस्तों इसी जो पेशेज आया दोस्तों, पेशेज नंबर जो 4 है, इसी से प्रश्न पूछे गए दोस्तों। यदि इस समीकरण के मूल एक निश्चित वृत्त पर हो तब इसका आंसर आ जाएगा ए वाला, इसका ऑप्शन है ए छोटा है लैम्डा से और लैम्डा छोटा है ए से। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का जो कि यदि एक मूल इकाई वृत्त के अंदर और बाहर स्थित है तब इसका आंसर आ जाएगा बी, का आंसर आ जाएगा बी वाला, लैम्डा बड़ा है 1 से। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, लैम्डा के प्रत्येक अधिकतम मान के लिए संभावित मूल है। यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है आएगा ऑप्शन का सी वाला। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेशे से रिलेटेड है। समीकरण AZ² + Z+1 = 0 की मूल पूर्णतः शुद्ध काल्पनिक है, जहाँ A = cos थीटा + iota sin थीटा और iota = वर्गमूल -1
वर्गमूल या इसको अंडर रूट बोल सकते हैं। और फलन एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 3 कोष्टक में 1 प्लस 3 कोस थीटा एक्स प्लस 5। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी। 38 क्वेश्चन 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एफ एक्स के संबंध में सत्य है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से इसका सही ऑप्शन है डी वाला। ये देखिए, तो ये जो है एक्स बिलोंगिंग आर के लिए एफ एक्स वर्तमान है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर आएगा सी नंबर का, एफ एक्स बराबर 0 के एक ऋणात्मक वास्तविक मूल्य है। अगला क्वेश्चन आएगा 40वां नंबर का, जो है अंतराल बड़े कोष्टक में 0 4 पाई में समीकरण कोस 2 थीटा बराबर कोस थीटा के मूलों की संख्या है। 40वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके आंसर आएगा, जिसके 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर आएगा 4, यानी कि ये इसका आंसर आएगा सी वाला आंसर इसका सही होगा। अगला ही दोस्तों पेसेज दिया है, देखिए आप, ये जो है पेसेज नंबर 6 है। 41वां, सम्मिश्र संख्याएं जेड समीकरण मोड जेड माइनस 4 के अपॉन जेड मोड बराबर 2 को संतुष्ट करती है। तो इसे क्वेश्चन दी है। तो 41वां नंबर का जो क्वेश्चन है, सभी संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम मापांक के बीच अंतर है। तो इसका अंतर कितना होता है, ये 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 इसका आंसर है दोस्तों। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आया दोस्तों, सभी के एक एक आंसर है दोस्तों। इसके पहले जो हमने पहले से पढ़े थे, किसी के 2 आंसर सही थे, किसी के चारों ही सही थे, तो किसी के तीनों ही सही थे दोस्तों। वो भी दोस्तों आंसर सही से दोस्तों, आपको कोई जो है परीक्षा में दोस्तों कोई भी उनमें से कोई भी एक ऑप्शन पूछ सकता है और अन्य 3 कोई भी ऑप्शन दे सकता है दोस्तों। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां नंबर का है, जो कि ए आर जी Z1 अपॉन Z2 का मान, जहाँ सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 का, दोस्तों यहाँ का है क्योंकि अच्छा पानी है, इसलिए दोस्तों आप का पढ़ लीजिए इसे, का महत्तम और लघुत्तम मापांक है 42वां है, जो है इसके 4 ऑप्शन दिए है। और दोस्तों इसका दोस्तों कोई भी एक ही आंसर इसका सही है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन है पाई, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 43वें नंबर का, यदि जेड का बिंदु पथ मोड जेड माइनस Z1 बराबर मोड जेड माइनस Z3 है, जहाँ Z1 और Z2 क्रमशः महत्तम और लघुत्तम मापांक की सम्मिश्र संख्या है, तो इसके दोस्तों आंसर आ जाएगा, इसका सही हो जाएगा रेखा काल्पनिक अक्ष के समांतर है, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का, इसका आंसर आ जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ही क्वेश्चन है 44वां नंबर का है, ए बी गुणा ए सी अपॉन आई प्लस ए का स्क्वायर अपॉन जो है आई प्लस ए का स्क्वायर का मान है। तो इसका मान आ जाएगा, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, इनमें से एक ऑप्शन सही है। कोई पर्सन जो चारों ही सही रहते थे दोस्तों, इनमें से एक ही सही है, और वो है नंबर ए। ये दोस्तों ये देखिए, Z1 माइनस Z2 इंटू वो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 पे का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर कोस थीटा प्लस 1 सेक थीटा का मान है दोस्तों। तो इसका मान आ जाएगा बी नंबर का सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 46वें नंबर का है, जो कि Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर टेन थीटा अपॉन 2 का मान है। तो इसका आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन इसमें भी, और इसका कोई भी एक ऑप्शन सही है, और इसका आंसर है सी नंबर का, माइनस Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 2Z3, और दूसरे कोष्टक में Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 Z4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पेसेज नंबर 8वां है, यदि आर्गड, तो दूसरे से पेसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं उसका आंसर बता देता हूँ आपको। 27 जो पेसेज में दोस्तों आपका आंसर पूछे गए हैं, कि इसका आंसर 47वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन, Z2 अपॉन Z1 बराबर, इसका आंसर आएगा, जिसके 4 ऑप्शन है, और इनमें से एक ऑप्शन इनका सही है, वो भी आंसर है इसका सही वाला, ई पे 1 थीटा करीब हाथ पे, लेकिन बी वाला आंसर सही है, जो दिया है इसे, इसमें ई पे
10 cos 2 थीटा। अगला क्वेश्चन है 48वें नंबर का Z1/Z2 Z3 है सॉरी Z1/Z3 बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का सही आ जाएगा सेक 2 थीटा EP -2 आयोटा थीटा। आयोटा आयोटा लिखा है, जो आई लिखा है यहाँ देख लीजिए आप, ऐसा करके बिंदु डालिए। इसके बाद है 49 नंबर का Z3 स्क्वेयर अपॉन Z1 इंटू Z2 बराबर, इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर का सही कोस स्क्वेयर थीटा इंटू सेक 2 थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 83वें नंबर का जो क्वेश्चन है 1 माइनस अल्फ़ा, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर, तीसरे कोष्टक में 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वेयर क्यूब है बराबर। दोस्तों ये डेटेड इसके लास्ट में दिया है 1 माइनस अल्फ़ा पे n-1 बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, इसका आंसर से आ जाएगा जो कि n, इसका आंसर क्या है n नंबर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का है यदि n बड़ा या बराबर है 2 की तथा साइन पाई अपॉन n इंटू साइन 2 अपॉन n इंटू साइन 3 अपॉन n डेडेड डे साइन n-1 पाई अपॉन n बराबर है, तो इसका आंसर सही ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका ए नंबर का, इसका आंसर सही आएगा n अपॉन 2 पे n-1 की घात। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका यस बराबर 1 + 3 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस डेडेड डिस n पदों तक बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का सही आ जाएगा, इसका आंसर -2n अपॉन 1 + अल्फ़ा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का जो कि है पेसेज नंबर 10वां पेसेज है, उनमें से इसके पेसेज के हिसाब से इसमें जो है आंसर पूछी जा रही है आपको। जैसे पेसेज आएगा इसका, पेसेज में पढ़ लीजिए आप इसे अच्छे से। और जो इसका क्वेश्चन है P0 - P2 प्लस P4 - P66 प्लस डेडेड का मान है, इसका क्या मान आ जाएगा, इसका आंसर है आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है, इसका ए नंबर का इसका ऑप्शन सही है, जो कि लिखा है 2n/2 cos n π/4। अगला क्वेश्चन है इसी का, यही पेसेज जो 10वां पेसेज उसमें से पूछा गया है A0 + A3 + A6 प्लस डेड का मान है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का, ये रहा आपका 3n-1 की घात जिसमें दिए है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 55वां जो है P1 + P4 + P7 प्लस डेडेड का मान है, तो इसका आंसर आ जाएगा 65। जो 55 नंबर का इसका आंसर आ जाएगा सी वाला, ये देखिए 2 पे n की घात प्लस -1 पे n की घात और बड़े कोष्टक में दिया है, जो देख लीजिए आप, ये लिखा है आपके सामने, ये आंसर इसका सही है। और तो इसी के बाद साथ ही इस JEE की जो सम्मित संख्या से जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। और दोस्तों अगर इसी के बाद दोस्तों मैं अगली वीडियो जो आप चैनल में डालूंगा दोस्तों, आप इस चैनल में जरूर, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों जो आने वाली वीडियो है JEE की जो आपके पेपर है चल रहे आने वाले हैं उनके बारे में दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगली जो वीडियो डालेंगे दोस्तों वो भी JEE से रिलेटिव रहेंगी। और दोस्तों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि आपके JEE की परीक्षाएँ के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।